एक लाइन पीछे की पढ़ेंगे, जरा सा पीछे कर, बस एक लाइन लास्ट की। हाँ बस, जो प्रभु यही से। ठीक। सभी को प्रणाम। आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद, भूमध्य में उगते हुए स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान। हृदय स्थान पर अपने इष्ट, अपने गुरु को ध्यान करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री के महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जो है इस स्वाध्याय में हमको गायत्री के साधना का महत्व बता रहे हैं और किस तरह से उसके जागृत हुआ आत्मबल हमारी अधिक से अधिकतर परेशानियों को दूर कर देता है। क्योंकि जो समस्या होती है उससे बड़ी जो अंतर मन में हमारे द्वंद चलता है, अंतर मन में हमारे जो आशंकाएं चलती हैं, जो भय असुरक्षा की भावनाएं चलती हैं, वो ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं, जो हमें मानसिक रूप से इस तरह से असक्षम कर देती हैं कि हम सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते। जैसे जैसे आपकी गायत्री साधना परिपक्व होती है तो आप विषम परिस्थितियों में भी अपने अपनी सहजता को, अपने अंतर मन को स्थिर बना के रख पाते हैं और उस स्थिरता में आपके लिए कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलता है। तो गुरुदेव लिखते हैं, जो प्रभु राई को पर्वत कर सकता है और पर्वत को राई बना सकता है, वह हमारे भाग्याकाश का अंधकार मिटाकर प्रकाश भी चमका सकता है। इस विश्वास के साथ गायत्री साधक में आशा एवं उत्साह की तरंगे हिलोर लेने लगती हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं गुरु की, भगवान तो निष्पक्ष होता है, निर्मोही कह सकते हैं, उसको किसी से मोह नहीं है। उसके उसके मन में आप ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आपका जो कर्म फल का अकाउंट है उसके हिसाब से वो आपका फल निर्धारित करता है। वो क्या, आपका अंतर मन है, आपका चित्त ही डिसाइड करता है। हमने पढ़ा था कर्म फल के सिद्धांत में कि अंदर ही सब रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर ही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, अंदर चित्त पे सब अंकित हो रहा है। उसके अनुसार आत्मा आगे की यात्रा निष्पक्ष भाव से खुद ही तय करती है, अपना आगे की यात्रा खुद ही डिसाइड करती है ना। तो वही हम खुद ही अपने जज होते हैं। पर गुरु जो होता है ना, वो बहुत दयालु होता है। गुरु जो होता है वो सारा कुछ, आपका शोक, आपका कर्मफल, आपका संताप, वो वहन कर लेता है अपने ऊपर, अपने तप की शक्ति से। तो यहाँ पर जो गुरु का महत्व है वो इस उसमें बहुत अधिक है। बहुत सारे ऐसे किस्से, अगर आपने चेतना की शिखर यात्रा पढ़ी हो तो एक सज्जन आए गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव मैं तो बच गया, बस तांगे का पहिया चढ़ गया मेरे ऊपर। तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ तेरे ऊपर चढ़ा। अपनी जांग खोल के दिखाई, उस पर पूरा निशान ऐसे बना हुआ था। बोला अगर तेरे ऊपर चढ़ गया तो तू यहाँ खड़ा ना होता। तो ऐसे आप देखिए गुरुदेव कितना हमें पता ही नहीं चलता, हम पता ही नहीं चलता कि जो छोटी सी तकलीफ के लिए हम रोना गाना, हाय तौबा चिल्लाना कर रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा तो गुरुदेव अपने ऊपर वहन कर चुके हैं पहले ही। फिर भी हम उसमें उस तकलीफ को नहीं सहन कर पाते। तो यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि अनेक बार तो गायत्री के उपासक की कठिनाइयां ऐसे अचरज भरे ढंग से हल होती हैं कि उसे दैवी, एक मिनट होल्ड करिए,
सीमा, अभी हम स्वाध्याय ले रहे हैं जरूर। अचरज बड़े ढंग से हल होती है कि उसे दैवी चमत्कार ही कहना पड़ता है। ऐसी घटनाएं हमने स्वयं अपनी आंखों से देखी हैं कि जहां सब लोग पूर्ण निराश हो चुके हैं और कार्य सिद्ध होना असंभव मालूम होता था, भय एवं आशंका की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई थी और मालूम पड़ता था कि विपत्ति का पर्वत अब टूटना ही चाहता है। लोगों के कलेजे धक धक कर रहे थे कि अब विपत्ति निश्चित है, रक्षा का कोई उपाय कारगर नहीं हो सकता। ऐसी विपन्न परिस्थितियों में यकायक जादू की तरह परिवर्तन हुआ है। परिस्थितियों ने ऐसा पलटा खाया कि कुछ से कुछ हो गया। अंधकार की काली घटाएं उड़ गईं और प्रकाश का सुनहरा सूरज चमकने लगा। ऐसी घटनाओं को देखकर सहसा ये शब्द मुंह से निकले कि प्रभु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। तुलसीदास जी की मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन वाली मान्यता अनेक बार चरितार्थ होती देखी गई। अगर ईश्वर की कृपा हो तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल धरातल तक जाकर भी आप पहाड़ की ऊंचाइयां चढ़ सकते हैं। नीचे गिर कर के दोबारा उठना कोई चमत्कार नहीं उनके लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, मुंह खोए वाचाल, यानी जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगते हैं। पंगु चढ़ई गिरवर गहन, मतलब जो इनके पैरों से लाचार है वो पहाड़ चढ़ लेते हैं। तो कई बार अत्यंत प्रबल प्रारब्ध इतना अटल होता है कि वह टल नहीं सकता। हरिश्चंद्र, पांडव, राजा नल, दशरथ सरी के महापुरुषों को प्रारब्ध के कुचक्र की यातनाएं सहनी पड़ी। यद्यपि उनके सहायक, संबंधी और गुर्जन अत्यंत उच्च कोटि के आत्मशक्ति संपन्न थे, फिर भी दुर्भाग्य टल न सके। जहां ऐसे अनिवार्य अवसर होते हैं वहां भी गायत्री महाशक्ति के कारण प्राप्त हुए आत्मबल के कारण मानसिक त्रास तत्क्षण कम हो जाता है और साधक विषाद, दीनता, कायरता, बेचैनी, घबराहट, निराशा, व्याकुलता का परित्याग करके साहस और धैर्य पूर्वक परिस्थितियों का मुकाबला करता है और हंस खेल कर संतोष और शांति के साथ बुरी घड़ियों को गुजार ले। तो एक ही हमारी लाठी है ना, वो है गायत्री की उपासना। एक ही लाठी, एक ही सहारा। उसके कारण आप कैसी भी विपन्न स्थिति में हो, उसमें आप आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखेंगे, आपको मानसिक क्लेश नहीं होगा। और जिसमें आम लोग बहुत परेशान, बहुत उद्विग्न, बहुत घबराएंगे, उससे आप माँ गायत्री की साधना की शक्ति से आप उससे बच सकते हैं। और धैर्य आपके अंदर, मतलब एक ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है आपके साथ, आपके साथ कोई तो है, कोई तो गाइड कर रहा है, वो आप अकेले नहीं हैं। और धीरे धीरे शनै शनै आपको परिस्थितियां सुधरती हुई नजर आ जाएंगी। जब ऐसा लगता हो कि बिल्कुल अंधेरा छा गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, अब कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, लेकिन उसमें भी देर सवेर, ये तो अब हमारे प्रारब्ध के ऊपर है कि कितना हमारा जटिल प्रारब्ध है, उसके अनुसार ही रास्ता मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। वेद माता की आराधना करना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकल्प करना है। जिन्हें कायाकल्प की विद्या मालूम है वे जानते हैं कि इस महाअभियान को करते समय कितने धैर्य और संयम का पालन करना होता है। जब कहीं शरीर की जीर्णता दूर होकर नवीनता प्राप्त होती है। गायत्री आराधना का आध्यात्मिक कायाकल्प और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके लाभ केवल शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन शरीर, मस्तिष्क, चित्त, स्वभाव, दृष्टिकोण सभी को नवनिर्माण करते हैं। ये आध्यात्मिक कायाकल्प की बात कर रहे हैं। एक कायाकल्प ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है जिससे अ, उसमें आप मदन मोहन मालवीय जी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एक बार उन्होंने ये कायाकल्प की प्रक्रिया, शायद इसको अपनाया था, जिसमें वो कहीं झोपड़ी में रहे थे, या वो क्या प्रक्रिया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप
वापस से यंग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ उसमें औषधियां या कुछ ऐसी साधनाएं जो भी बताई जाती हो, तो उसी से कंपेयर गुरुदेव कर रहे हैं कि ये जो कायाकल्प है ये आपका आंतरिक है, बाहरी नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है। वो अलग बात है कि आपकी साधना की सुवास आपके व्यक्तित्व में भी दिखाई देती है। आपके जो बाहरी जो मतलब शारीरिक रूप से जो आपकी आकृति है उसमें भी जो तेज पैनी नजर वाला होगा वो आपकी साधना की सुगंध को पहचान लेता है। आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपकी प्रसन्नता दिखाई देगी। जो इस तरह से मतलब एनर्जी लेवल पर जो चीजों को समझ पाते हैं वो जान जाएंगे कि हाँ, कि आप साधना की किस स्थिति में है। तो यहाँ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये जो साधना है, आराधना है, ये आध्यात्मिक कायाकल्प है और ये शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। मस्तिष्क का पैनापन हो गया, चित्त में प्रसन्नता हो गई, आपका निर्मलता, आपकी प्रखरता, आपकी पवित्रता, आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, ये सब बढ़ती जा रही है। तो स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है। ये नव निर्माण हो गया, ये आंतरिक रूप से बदल दिया उसने। आंतरिक रूप से आप वैसे नहीं है अब जैसे थे, है ना। और ये जो होते हैं आपको जो क्लोजली आपको जानते हैं वो पहचान पाते हैं कि आपकी यात्रा जिन्होंने देखी हो तो वो एकदम से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कोई चेंज हो जाएगा, लेकिन इस तरह से होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जो आपके साथी संगी हैं वो कह पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर काफी बदलाव है। और ये गायत्री की आराधना, गायत्री की साधना के कारण है। और स्वास्थ्य, मनोबल एवं सांसारिक सुख सौभाग्यों की वृद्धि होती है। ये आपके बाहरी जो आपको लाभ मिलते हैं, आंतरिक लाभ होंगे तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन बाहर के जीवन पे भी पड़ेगा। ऐसे असाधारण महत्व के अभियान में समुचित श्रद्धा, सावधानी, रुचि एवं तत्परता रखनी। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम साधना कर रहे हैं, बड़े उल्लास से, बड़ी तत्परता से, बड़ी जोश से हमने शुरू किया, कुछ समय के बाद एक थोड़ी सी उदासीनता आ जाती कभी कभी। एक तरह का ये व्यवधान है। एक तरह का ये क्या होता है कि अच्छे कार्य जितने भी आप करेंगे ना उसमें व्यवधान तो आएगा, ये पक्की बात। लेकिन आप उसको पहचान पाए, उस में भी आप अपनी श्रद्धा बनाए रखें, अपनी तत्परता बनाए रखें, अपनी रुचि बनाए रखें, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इस महत्व के अभियान में गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसे असाधारण महत्व के अभियान में समुचित श्रद्धा, सावधानी, रुचि एवं तत्परता रखनी पड़े तो इसे कोई बड़ी बात न समझनी चाहिए। मतलब ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। केवल शरीर को पहलवानी के योग्य बनाने में काफी समय तक धैर्य पूर्वक व्यायाम करते रहना पड़ता है। दंड बैठक, कुश्ती आदि के कष्ट साध्य कर्म कांड करने होते हैं। दूध, घी, मेवा, बादाम आदि में काफी खर्च होता रहता है। तब कहीं जाकर पहलवान बना जा सकता है। क्या आध्यात्मिक कायाकल्प करना पहलवान बनने से भी कम महत्व का है? बीए की उपाधि लेने वाले जानते हैं कि उनने कितना धन, समय, श्रम और अर्ध व्यवसाय लगाकर उस उपाधि पत्र को प्राप्त किया गया। अब आप ये सोचिए कि जब गुरुदेव ये लिख रहे होंगे, मुझे लगता है 50s या 60s में, तो बीए की उपाधि कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। आज बीए की उपाधि, आज बीए की डिग्री को कोई पूछता नहीं है, लेकिन तब बीए की उपाधि कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी, क्योंकि अधिकतर लोग हाई स्कूल, इंटर तक पढ़ते थे और अच्छी नौकरी पा जाते थे तब। तो बीए की उपाधि के लिए लिख रहे हैं कि उसमें कितना धन, समय, श्रम, व्यवसाय, अध्यवसाय लगाकर उस उपाधि पत्र को प्राप्त करेगा। मतलब कितनी मेहनत लगाई गई हो, कितनी एफर्ट लगाए गए होंगे, तब जाकर के आप बीए प्राप्त किए। गायत्री की सिद्धि प्राप्त करने में यदि पहलवान या ग्रेजुएट के समान प्रयत्न करना पड़ा तो कोई घाटे की बात नहीं है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने तो आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त की थी। उनका उन्होंने समुचित मूल्य चुकाया था। हर एक लाभ की उचित कीमत देनी होती है। गायत्री साधना का आध्यात्मिक कायाकल्प यदि अपना मूल्य चाहता है तो उसे देने में किसी भी ईमानदार साधक को आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अगर गायत्री का
साधना के बदले में आपको अपना समय, अपना श्रम, अपनी जो भी दिनचर्या में से आप कटौती करनी पड़े वो करना है तो वो करना चाहिए, क्योंकि उससे प्राप्त जो आपको सफलताएं मिलेंगी, उसको प्राप्त जो आपको विभूतियां मिलेंगी, वो उसके मुकाबले बहुत अधिक है जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। माते, ये श्रम के आगे अगला शब्द आया था अध्यवसाय, ये क्या होता है? अध्यवसाय, इसका तो डॉक्टर साहब बताएंगे, इतनी हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। अध्यवसाय का मतलब बेटा उसने मेहनत करी ना, बहुत पढ़ाई लिखाई में लगा रहा वो आदमी। हम्म। ठीक है, अध्यवसाय का मतलब उसने जो स्टडी की उसमें मेहनत की, ज्ञान में टाइम लगाया लगाया। गया जो समय रहा होगा। हाँ, अध्यवसाय मतलब पढ़ाई लिखाई में जो टाइम मेहनत लगाई उसने। हम्म। जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। आगे जी हाँ पढ़ते जी। हैं। हाँ, ऊपर कर दिया। हाँ, ये सत्य है कि कई बार जादू की तरह गायत्री उपासना का लाभ होता है। आयु विपत्ति अति शीघ्र दूर होती है और अभीष्ट मनोरथ आश्चर्यजनक रीति से पूरे हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता है कि अकाट्य प्रारब्ध भोग न टल सके और अभीष्ट मनोरथ पूरा ना हो। राजा हरिश्चंद्र, नल, पांडव, राम, मूर्ध्वज जैसे महापुरुषों को होनार भक्ति व्यता का शिकार होना पड़ा था। इसलिए सकाम उपासना की अपेक्षा निष्काम उपासना ही श्रेष्ठ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मियों का ही उपदेश दिया है। यह साधना कभी निष्फल नहीं जाती, उसका तो परिणाम मिलेगा ही, पर हम अल्पज्ञ होने के कारण अपना प्रारब्ध और वास्तविक हित नहीं समझते। माता सर्वज्ञ होने से सब समझती है और वे वही फल देती है जिसमें हमारा वास्तविक लाभ होता है। साधन काल में एक ही कार्य हो सकता है, या तो मन भक्ति में तन्मय रहे या कामनाओं के मनमोदक खाता रहे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते हैं। या तो मन भक्ति में रमा रहे या कामनाओं की तरफ हम आकर्षित होते रहे और अपनी इच्छाओं के अनुसार भोग करते रहे। मन मोदकों में उलझे रहने से भक्ति नहीं रह पाती, फलस्वरूप अभीष्ट लाभ नहीं हो पाता। यदि कामनाओं को हटा दिया जाए तो उससे निश्चिंत होकर समय और मन भक्ति पूर्वक साधना में लग जाता है। तदनुसार सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कोई युवक किसी दूसरे युवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा शरीर को सुदृढ़ बनाने की उत्साह पूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती पछाड़ने में असफल रहता है। और तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई, वह तो अपना लाभ दिखाएगी ही। शरीर में सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बलवीर की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेक लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से होकर रहेंगे। यानी कि एक बार असफल होने से ऐसा नहीं है कि आपने जो साधना करी वो निष्फल हो गई। साधना का लाभ तो आपको मिलेगा ही। मन में पवित्रता आएगी, जो आंतरिक परिवर्तन है वो कौन ले जाएगा आपसे? जरूरी नहीं है आपने सकाम किया, आपका काम पूरा हुआ, लेकिन आपके अंदर तो उसका असर हुआ ना। जैसे गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं पहलवान का, वह कुश्ती हार गया, लेकिन जो उसने मेहनत करी उसका असर तो उसके शरीर में आएगा ही आएगा। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा ये ठीक है, पर शरीर को बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम्य प्रयोजन में सफल नहीं हो सके तो भी उसे अन्य अनेक मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना किए नहीं की जा सकती। बालक चीजें मांगता है पर माता उसे वे चीजें नहीं देती। रोगी की सब मांगे बुद्धिमान वैद्य या परिचर्चा करने वाले पूरी नहीं करते। ईश्वर की सर्वज्ञता की तुलना में मनुष्य बालक या रोगी के समान है। ईश्वर के सामने हम क्या हैं? बालक है। ऐसे अल्पज्ञ हैं जिसे मालूम ही नहीं है, वो अपना बुरा बुरा कहाँ जानते हैं हम, क्योंकि हम आगे पीछे तो नहीं जानते ना। आज अपने दुख से परेशान है बिना ये जाने कि ये दुख का कारण हमारे कर्म है ना। या आज अपनी सुख में, अपनी सफलता में बहुत अहंकार में जी रहे हैं,
ये जानते बिना जाने कि ये अब हम अपने पुण्य कर्मों को खा रहे हैं। अगर और पुण्य कर्म को नहीं संचित करेंगे तो ये खजाना समाप्त हो जाएगा एक दिन। तो ऐसे ही बिहेव करते हैं ना। तो हम बालक ही हैं। जिन अनेक कामनाओं को हम नित्य करते हैं उनमें से कौन हमारे लिए वास्तविक लाभ और कौन हानि करने वाली है, इसे सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समझती है। और उसे उसकी भक्त वत्सलता पर सच्चा विश्वास है। जिसे उसकी भक्त वत्सलता पर सच्चा विश्वास है उसे कामनाओं को पूरा करने की बात उसी पर छोड़ देनी चाहिए। सच्चा भक्त कौन है? जो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। हम नहीं भैया, आपको जो ठीक लगे वो करिए। इस रास्ते पे चलेंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे, क्योंकि भगवान को तो मालूम ही है आपके लिए उचित क्या है। और अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से हम घाटे में नहीं रहेंगे, वरन सकाम साधना की अपेक्षा अधिक लाभ में ही रहेंगे। जयपुर के महाराज राम सिंह एक बार शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर एक निर्जन वन में भटक गए थे। वहां एक अपरिचित वनवासी ने उनका उदार आतिथ्य किया। उसकी रूखी सूखी रोटी का महाराज ने कुछ दिन बाद विपुल धनराशि के रूप में बदला दिया। यदि उस वनवासी ने अपनी रोटी की कीमत उस वक्त मांग ली होती तो वह राजा का प्रीति भाजन नहीं बन सकता था। सकाम साधना करने वाले मतलबी भक्तों की अपेक्षा माता को निष्काम भक्तों की श्रद्धा अधिक प्रिय लगती है। वह उसका प्रतिफल देने में अधिक उदारता दिखाती है। हमारा दीर्घकालीन अनुभव है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, न उल्टा परिणाम ही होता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम धैर्य, स्थिरता, विवेक और मनोयोग पूर्वक कदम बढ़ाएं। उस मार्ग में छछोरेपन से नहीं, सुदृढ़ आयोजन से ही लाभ होता है। इस दिशा में किया हुआ सच्चा पुरुषार्थ अन्य किसी भी पुरुषार्थ से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री साधना में जितना समय, श्रम, धन और मनोयोग लगता है, सांसारिक दृष्टि से उन सबका जो मूल्य है वे कई गुना होकर साधक के पास निश्चित रूप से लौट आता है। आगे पढ़ते हम लोग गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग। वाम मार्ग तंत्र विद्या का आधार प्राण में कोश। जितनी शक्ति प्राण में या प्राणमय कोश के अंतर्गत है, केवल उतनी तंत्रोक्त प्रयोगों द्वारा चरितार्थ हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अंत्यकरण का परिमार्जन आदि कार्य तंत्र की पहुंच से बाहर। वाम मार्ग से तो वे भौतिक प्रयोजन सद सकते हैं जो वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। यानी वाम मार्ग पर चल करके आप आत्मशुद्धि के वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माते जो शायद जहां तक हमको याद है डॉक्टर साहब ने इस चीज के लिए हम लोगों को शायद मना करा था कि मतलब ये हम लोगों के लिए नहीं है, तो क्या इसको हाँ, करना चाहिए? नहीं करना नहीं है, पढ़ना तो है। ठीक है। उसकी नॉलेज करनी है, नॉलेज रखनी है बस, ठीक है। प्रयोग नहीं करना है। हम्म। पर जानकारी के लिए कोई अभी कहीं मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि भाई कि गायत्री से तंत्र मार्ग होता है कि नहीं, हाँ होता है, तंत्र मार्ग भी होता है। लेकिन वो नॉर्मल उसके लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं है। उसके लिए बहुत सशक्त गुरु या बहुत उपयुक्त पात्र देख करके, गुरुदेव ने भी तंत्र विद्या सिखाई है, लेकिन गुरुदेव तो बहुत बड़े तांत्र है। जो उसके उपयुक्त उनको नजर आए थे तब वो करा। हाँ, उसके उपयुक्त जो नजर आएगा, पात्र जो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि तंत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग है ना जो आप किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिसका विवेक इतना जागृत हो जाए कि उसको तंत्र का प्रयोग कब करना है, कब नहीं करना है, या किसी पर तंत्र का प्रयोग हो तो उसकी रक्षा कैसे करनी है, तो वो जो तंत्र का जानकार होगा वही कर पाएगा। तो वो गुरुदेव ने दी है। अब उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है। पर हम लोग के लिए वही जो सीधे मार्ग की साधना है, जो सौम्य साधना है, वही बताई गई है। ये वाम मार्ग हमारे लिए नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये भी एक एक सेगमेंट है गायत्री साधना का, ये भी एक सेगमेंट है। बंदूक की गोली मारकर या विष का इंजेक्शन देकर किसी मनुष्य का प्राणघात किया जा सकता है। तंत्र द्वारा विचार क्रिया करके
किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है। निर्बल प्राण वाले मनुष्य पर तो प्रयोग और भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे छोटी चिड़िया को मारने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती, गुलेल में रखकर फेंकी हुई मामूली कंकड़ी के आघात से ही चिड़िया गिर पड़ती है और पंख फड़फड़ा कर प्राण कर देती है। इसी प्रकार निर्बल प्राण वाले, कमजोर, बीमार, बालक, वृद्ध या डरपोक मनुष्य पर मामूली शक्ति का तांत्रिक भी प्रयोग कर देता है और उन्हें घातक बीमारियों, मृत्यु के मुंह में धकेल देता है। शराब, चरस, गांजा आदि नशीली चीजों की मात्रा शरीर में अधिक पहुंच जाए तो मस्तिष्क की क्रिया पद्धति विकृत हो जाती है। नशे में मदोष हुआ मनुष्य ठीक प्रकार सोचने, विचारने, निर्णय करने एवं अपने ऊपर काबू रखने में असमर्थ होता है। उसकी विचारधारा, वाणी एवं क्रिया में अस्त व्यस्तता होती है। उन्माद या पागलपन के सब लक्षण उस नशीली चीज की अधिक मात्रा से उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार तांत्रिक प्रयोगों द्वारा एक ऐसा सूक्ष्म नशीला प्रभाव किसी के मस्तिष्क में प्रवेश कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि पदच्युत हो जाए और तीव्र प्रयोगों की दशा से कपड़े फाड़ने वाला पागल बन जाए तथा मंद प्रयोगों की दशा में अपनी बुद्धि की तीव्रता खो बैठे और चतुरता से वंचित होकर वज्रमूर्त हो जाए। यानी उसकी बुद्धि अब काम नहीं करेगी, या बुद्धि कहिए तांत्रिक के अधीन हो गई। जिसने तंत्र प्रयोग किया उसके अधीन हो गया, अब उसको चाहे वैसे जैसे नचाएगा वो, है ना। कुछ विषैली औषधियां ऐसी हैं जिन्हें भूल से सेवन कर लिया जाए तो शरीर में भयंकर उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कै माने उल्टी, दस्त, हिचकी, छींक, बेहोशी, मूर्छा, दर्द, अनिद्रा, भ्रम आदि रोग हो जाते हैं। इस प्रकार तांत्रिक विधान में ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा एक प्रकार का विषैला पदार्थ किसी के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। विज्ञान ने रेडियो किरणों की शक्ति से अपने आप उड़ने वाले रडार बम नामक ऐसा यंत्र बनाया जो किसी निर्धारित स्थान पर जाकर गिरता है। कृत्याघात, मारण आदि के अभिचारों में ऐसी ही सूक्ष्म क्रिया प्राण शक्ति के आधार पर की जाती है। दूरस्थ व्यक्ति पर वह तांत्रिक रडार ऐसा गिरता है कि लक्ष्य को शत विक्षिप्त कर देता है। मतलब डिस्टेंस से भी आप तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकते हैं और दूर बैठे व्यक्ति को भी हानि पहुंचा सकते हैं। युद्ध काल में बमबारी करके खेत, मकान, कारखाने, उद्योग, उत्पादन, रेल, मोटर, सड़क, पुल आदि नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे उस स्थान के मनुष्य साधनहीन हो जाते हैं। उनकी संपन्नता और अमीरी उस बमबारी द्वारा नष्ट हो जाती है और वे थोड़े ही समय में असहाय बन जाते हैं। तंत्र द्वारा किसी के सौभाग्य, वैभव और संपन्नता पर बमबारी करने से उसे इस प्रकार नष्ट किया जा सकता है कि सब हैरत में रह जाएं कि उनका सब कुछ इतनी जल्दी, इतने आकस्मिक रूप से कैसे नष्ट हो गया या होता जा रहा है। कूटनीतिक जासूस और व्यवसायी ठग ऐसा छद्म वेश बनाते और ऐसा जाल रचते हैं जिनके आकर्षण, प्रलोभन और कुचक्र में फंसकर समझदार आदमी भी बेवकूफ बन जाता है। मेस्मरिज्म एवं हिप्नोटिज्म द्वारा किसी मस्तिष्क को अर्ध सम्मोहित करके वशवर्ती बना लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिए जाए तदनुसार ही आचरण करता है। मेस्मरिज्म या तंत्र से वशीभूत मनुष्य उसी प्रकार सोचता, विचारता, अनुभव करता है जैसा कि प्रयोक्ता का संकेत होता है। उसकी इच्छा, मनोवृत्ति भी उस समय वैसी ही हो जाती है जैसे कि कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। तंत्र विद्या में मेस्मरिज्म से अनेक गुनी प्रचंड शक्ति है, जिसके द्वारा जिस मनुष्य पर गुप्त रूप से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेंका जाता है वे एक प्रकार की सूक्ष्म तंद्रा में जाकर दूसरे का वशवर्ती हो जाता है। उसकी बुद्धि वही सोचती है, वैसी इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती है जैसा कि उससे गुप्त षड्यंत्र द्वारा कराया जा रहा है। अपने निज की विचारशीलता से वह प्राय वंचित हो जाता है। अतः इस पैराग्राफ को जब आपने अभी पढ़ा तो ऐसा ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव ने शायद ये पैराग्राफ हमको भूतकाल याद दिला दिया कि शायद मतलब ऐसा ही कुछ हमारे साथ पूरी तरीके से बीत रहा था। क्योंकि ये कल्पना कर पाना कि क्या मतलब हम जैसा व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, तो पूरा मतलब आज के इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने पूरी तरीके से वही स्मरण कराया। हाँ, बिल्कुल सही है। और उस समय आपके पास साधना की शक्ति नहीं होगी,
क्योंकि ऐसे जो आपके पास साधना अगर शक्ति होगी तो आप इतनी जल्दी जाल में नहीं फंस पाएंगे, बिल्कुल। या अगर फंसेंगे तो निकल आएंगे, है ना। क्योंकि आपके पास गुरुदेव ये कहते हैं कि जो गायत्री साधक होता है उसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। उसको भेद पाना किसी के लिए तांत्रिक के लिए मुश्किल होता है। और विशेष करके जब आप किसी गुरु से जुड़े हों, तो जब गुरु से जुड़े होंगे वैसे भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये तंत्र ज्यादातर उन्हीं पे तंत्र विद्या अप्लाई होती है जो आत्मबल से कमजोर होते हैं। आत्मबल से कमजोर होंगे, डरपोक लोग होंगे, तभी देखो महिलाओं पे तंत्र, महिलाएं जल्दी भूत प्रेत बाधा के चक्कर में पड़ जाती है, जल्दी वीक होती है। हालांकि यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं हो रही, यहाँ तंत्र की बात हो रही है। तो तंत्र एक प्रॉपर विद्या है, मतलब वो एक पूरी टेक्निक है, एक तरह की साइंस है वो। लेकिन उसका अभी जो उपयोग है वो अधिकतर दूसरों को नुकसान पहुंचाने में होता है, इसलिए इसको निषेध किया गया। ठीक है, चलिए अब कल हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी। शुभ रात्रि। इसमें एक एक आपको बात बताना चाहते हैं। हम्म। कानपुर के एक गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब नहीं है। वो कहीं से सीख आए तंत्र, और मुझे बता रहे थे कि मैंने ऐसा करना शुरू किया। यज्ञ करना तो आता ही था, उन्होंने यज्ञ करके और उस प्रक्रिया को करना शुरू किया। 108 आहुति देनी थी। तो चूंकि गुरुदेव का संरक्षण गायत्री परिवार के कभी सक्रिय सदस्य रहे थे, तो चूंकि गुरुदेव की कुछ तो कृपा उनके ऊपर थी, तो 108 आहुति पूरी होने के पहले ही उन्होंने मुझको बताया कि मेरे अंतःकरण में एक आवाज आई, क्या तुम्हारे द्वारा ये किया जाना उचित है? क्या तुम इसको करने के लिए, वो शब्द मुझे नहीं याद आ रहा प्रॉपर, क्या तुम इसको करने के लिए प्रॉपरली गाइडेड हो, या मतलब तुम्हें स्थूल सूक्ष्म किसी तरह का संरक्षण मिल रहा है? बोले बस वो आवाज अंदर से आई और मैं हिल गया, और फिर मैंने पूरी 108 आहुति नहीं करी, मैं चुपचाप गुरुदेव को प्रणाम करके और उठ गया। ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो वाम मार्ग है, वो कहीं से सुना है कि ये वाली आहुति दोगे तो ऐसा हो जाएगा। उल्टा भी पड़ जाता है कई बार। हाँ, तो वो तो गुरुदेव के शिष्य थे ना, एक समय में नहीं उन्होंने नहीं। बहुत काम किया। हाँ। तो चुपचाप फिर वो उठ गए प्रणाम करके, और उन्होंने पूरा नहीं किया। नहीं मतलब जो तंत्र में इतने वो नहीं होते, वो कभी कभी वो विद्या उल्टी पड़ जाती है, हाँ, ये बात ऐसा तो भी सही है। है। हाँ। और जिनको गुरुदेव स्वयं सिखाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, मैं जिनको जानता हूं, जिन्होंने गुरुदेव के संरक्षण में, मतलब सूक्ष्म हो या स्थूल हो, उनके संरक्षण में सीखी है, तो वो उचित है। क्योंकि गुरुदेव का संरक्षण है तो इस बात की गारंटी है कि उनको कोई नुकसान नहीं। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।